ये देखो सोडी। इसमें है ना? वाह वाह क्या बात है यार। मेहता साहब आप अभी तक सो रहे थे? पता नहीं भाई, सो रहा था कि जाग रहा था। ये जेठालाल की दुकान की टेंशन में सारी रात करवटें बदलता रहा। अरे मेहता साहब, करवट तो जेठालाल के किस्मत ने बदली है। मतलब? ओ पढ़िए पढ़िए, पेपर में गुड न्यूज पढ़िए। एक्चुअली आज सबके यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं, गुड न्यूज पेपर आया है। हाँ पढ़ो। अरे ये तो सचमुच धमाकेदार खबर है। Oh my God, I'm so surprised. अरे आप क्या अंजलि भाभी, हम सब सरप्राइज्ड हैं। कल रात तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। और चलो चलो जेठालाल को चल के ये खुशखबरी देते हैं। एक मिनट। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हो? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अरे अय्यर, सब लोग इकट्ठा, इसका मतलब प्रॉब्लम हुआ, ऐसा ही होता है। आत्माराम जेठालाल के जॉब का टेंशन चल रहा है ना, इसलिए बोला। क्या हुआ? अरे ये खबर पढ़ो तो सब पता चल जाएगा। पढ़ो पढ़ो। ये तो मराठी पेपर है। अरे हाँ, तो ये लो, ये तो उर्दू है। अरे ये लो ना हिंदी पेपर। ये तो मिरेकल हो गया। ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जेठालाल किधर है? उसको मालूम है कि नहीं? नहीं अय्यर भाई, उनको पता नहीं है अभी तक। अरे तो फिर हम लोग जल्दी जाके जेठा जी को ये गुड न्यूज देते हैं ना? अरे सुनिए दोस्तों, आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? अरे पढ़ ली भाई, और ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जेठालाल के घर। हाँ। अरे हम क्यों जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है, जेठालाल को नीचे बुलाते हैं ना। ये भी ठीक है। अरे पप्पू, तेरा आइडिया भी बढ़िया है। और हम लोग जेठालाल और चाचा जी को थल्ले बुला लेते हैं। वैसे भी इतनी बड़ी गुड न्यूज सूखा सूखा देने का मजा नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ढोल के साथ देंगे। हाँ, ढोल। अच्छा। बिल्कुल लेके आ। जा सोडी, जल्दी ढोल लेकर आ, जेठालाल को बुलाकर धमाल करते हैं। क्या बेटा? सुप्रभात। सॉरी बापूजी, मैं आज शुभ प्रभात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आज शुभ जैसा कुछ है ही नहीं। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दुकान का एग्रीमेंट साइन करते वक्त मेरा हाथ कांपे नहीं। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है जेठिया। कल से मैं क्या करूंगा बापूजी? कल से तो मैं एकदम नवरा धूप हो जाऊंगा। देख, तू हिम्मत रख। कैसे हिम्मत रखूं बापूजी? मेरा मन तो यही सोच सोच कर दुखी हो रहा है कि क्यों मैंने नकारात्मक बात बोली। जब दुकान थी, धंधा था तो उसकी कदर नहीं की। आज दुकान हाथ से जा रही है तो पता चल रहा है कि हमें कभी भी हमारे धंधे के बारे में गलत बोलना तो दूर, गलत सोचना भी नहीं चाहिए। अरे भाई क्या हुआ? तू ढोल क्यों बजा रहा है? हाँ भाई, छोटे ढोल मत बजा भाई। मेरी किस्मत पहले ही मेरा बैंड बजा चुकी है, अभी ढोल मत बजा प्लीज। अरे जेठालाल, मिराइकल हो गया, मिराइकल। क्या हो गया? चित्कार हो गया, चित्कार। ये चित्कार ना, ये चमत्कार असतं। चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ जी, चमत्कार हो गया जी, रब जी की कृपा से चमत्कार हो गया। अरे तू शांति रखना भाई, बार-बार ढोल क्यों बजा रहा है? क्या चमत्कार हो गया वो तो बता। ओ चाचा जी, बात शोर शराबा करने वाली है तो ढोल तो बजेगा। तू पहले ढोल बजाना बंद कर भाई। ए मैं तू बताना क्या हुआ क्या है? अरे चाचा जी, हम जेठालाल की खुशियों का उत्सव मना रहे हैं। जेठिया, तू खुश है? नहीं बापूजी। तो फिर तेरी कौन सी खुशी का उत्सव मना रहे हैं लोग? पता नहीं। अरे तू पूछ। मेहता साहब, आज मेरी दुकान मेरे हाथ से जाने वाली है, तो आज का दिन तो मेरे लिए सबसे दुखी दिन है। फिर आप लोग मेरी कौन सी खुशी का उत्सव मना रहे हैं?
अरे जेठालाल, आज अखबार में ऐसी खबर आई है जिसे पढ़कर तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी खुशियों से। जेठा भाई आप जल्दी से नीचे आइए, मैं आपके लिए तिल गुड़ के लड्डू लाई हूँ। माधवी भाभी टेंशन में तिल गुड़, और मेरी दुकान बिकने वाली है इसलिए मैं तिल तिल मार रहा हूँ और आप मुझे तिल गुड़ खिला रहे हैं। जेठा जी, आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? नहीं। तो पढ़िए, उसमें आप ही के फायदे का न्यूज़ है। हाँ जेठालाल, तुम न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो अपना दुकान कुजी कुजी बेचेगा। हाँ। क्या? हाँ। जेठा जी, चाचा जी, आप दोनों प्लीज जल्दी से नीचे आइए, आपकी ही फायदे की न्यूज़ है। देखो जेठालाल, तुम्हारी किस्मत से संकट के बादल हटाने वाली खबर तुम खुद पढ़ लो। देखो ये तो वाकई में संकट के बादल हटाने वाली खबर है। ये खबर पढ़ते सुरमा भाई का तो होश उड़ जाएंगे। हाँ भाई, पढ़ भाई पढ़, क्या खबर है आज की? तुलसीपुरा गांव में एक बकरी ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। नेशनल पार्क के जंगल से एक तेंदुआ भाग गया है। अरे सुबह सुबह ये क्या जंगली खबरें पढ़ रहा है? तेंदुआ भाग गया तो तू पकड़ेगा? अरे काम की खबर पढ़, जमीन की, प्रॉपर्टी के, सौदों की खबर पढ़। जी भाई जी। वापी में हाईवे के नजदीक बंगलों के लिए प्लॉट की बुकिंग शुरू। ये हुई ना बात, आगे बढ़। मुंबई अहमदाबाद के बीच जल्द ही दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के चलते भारत विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड ट्रेन चलती है। मुंबई में बुलेट ट्रेन का मार्ग किया गया है निश्चित, बनेगा बांद्रा में स्टेशन। बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाली अड़चनें दूर करेगी सरकार। अशोकनगर में बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कटौती में जा रही है कुछ दुकान। वापस पढ़, ये अशोकनगर वाली खबर वापस पढ़। अशोकनगर में बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कटौती में जा रही है कुछ दुकान। इसका मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी कटाई में जा रही है। जीजा जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ बेटा, आज वो दिन आ गया है। आज हमारी दुकान का रजिस्ट्रेशन वाला डे है। जीजा जी जल्दी कीजिए ना, फटाफट दुकान का रजिस्ट्रेशन करके आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। जिस दुकान की तू रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है ना, वो कटौती में आ रही है। क्या? दुकान कटाई में जा रही। कटौती जिंदगी की। मेरा करियर बर्बाद हो गया, करियर की वाट लग गई। दीदी दीदी दीदी, व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया? मत रो मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा। देखा, कर दिया ना आपने मेरे भाई को दुखी। मेरा मुन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का सपना चकनाचूर हो गया। मैं बर्बाद हो गया दीदी। क्या क्या सोचा था मैंने, इंटरनेशनल मार्केटिंग, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, बर्बाद हो गया। अरे चुप! अरे क्या चुप? ऐसी कैसी दुकान आपने मेरे लिए ढूंढी जो कटाई में जाने वाली है? रुक जा सब लोग। अरे तेरा नुकसान होने वाला है और तू गड़बड़ कर रहा है। अरे बापूजी, हमारी दुकान कटाई में जा रही है। अरे तो उसमें खुश क्या हो रहा है? पहले दुकान
दुकान सुरमा लेके जाने वाला था, अभी कटाई में जा रही है। अरे दोनों में तेरा तो नुकसान ही है ना। नहीं नहीं बापूजी, नुकसान नहीं, हमारा फायदा है, फायदा है। फायदा कैसे? बापूजी बताता हूँ, विगतवार सब कुछ बताता हूँ। पहले जरा मैं भगवान को जाकर थैंक यू बोल के आऊँ। थैंक यू भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू। चल बता भाई, अब बता, इसमें हमारा क्या फायदा है? बापूजी, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और सही टाइम पे सही भाव में हमारी दुकान बिकवा दी। क्या अगर आज सुरमा भाई हमारी दुकान नहीं खरीदते तो 6 महीने बाद हमारी दुकान तो कटाई में जाने ही वाली थी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें फायदा क्या? चाचा जी मैं समझाता हूँ। क्या है कि आज तो जेठालाल की दुकान सूरमा भाई खरीदने वाले हैं ना, और वो भी अच्छे भाव में खरीदने वाले हैं। वरना ये दुकान अगर कटिंग में जाती तो सरकारी भाव से पैसा मिलता। हाँ, और चाचा जी सरकारी भाव तो मिल के कितना मिलता? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपया बापूजी। हाँ, और गवर्नमेंट वो भी बहुत टाइम के बाद देता। और वो बहुत टाइम कब आता वो भी कुछ नक्की नहीं ना बापूजी। 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल। यहाँ तो सुरमा भाई का 5 करोड़ का चेक हमारे पास है और टोकन का 1 करोड़ हमारे बैंक अकाउंट में। ये पढ़ी आप ये खबर पढ़ी, ये देखिए खबर। हाँ। अरे इसमें तो फायदा ही देखा बापूजी, पढ़ा ना। आज अगर हमारी दुकान का सौदा नहीं होता तो मैं 5 करोड़ का नुकसान होता बापूजी, 5 करोड़ का नुकसान। कल तक इस दुकान के जाने का कितना गम था, अफसोस कर रहे थे हम लोग। अब आज ये दुकान जा रही है तो जेठालाल को कितना फायदा होगा, देखो आप। चिमटी काटो, कहीं ये सपना तो नहीं है। ये लो। भगवान, आपने तो पूरी बाजी पलट दी। एक ही खबर ने सब कुछ बदल दिया। जेठिया, मैंने कहा था ना, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपकी बात बिल्कुल बराबर थी। और मैं तो कहता हूँ, मैंने वो जो नकारात्मक बात बोली थी ना कि अरे मैं कंटाल गया हूँ धंधे से, मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊं, वो बात भी भगवान ने जानबूझ के मेरे मुंह से बुलवाई। इधर मैंने वो नकारात्मक बात बोली, उधर नट्टू काका और बागा के दिमाग में दुकान बेचने का आइडिया आया और उन्होंने अखबार में जाहिर खबर दे दी। सुरमा भाई ने जाहिर खबर पढ़ी और हमारी दुकान खरीद ली। वाह वाह भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। सुरमा भाई का सुरसुरियों कर दिया। भेजो सुरमा भाई को भेजो, फटाफट एग्रीमेंट पे साइन करके मेरी दुकान उनके नाम कर देता हूँ। ऐसी कैसी दुकान ढूंढी आपने मेरे भाई के लिए? अरे महारानी, मुझे थोड़े पता था कि ये दुकान कटाई में जाने वाली है। आपको नहीं पता था? नहीं। तो फिर ऐसे कैसे आप खुद को प्रॉपर्टी का बेताज बादशाह कहते हो? महारानी, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा धीरज रखो। मेरा जन्मदिन आने वाला है और मेरी दुकान कटाई में जा रही है। बर्बाद हो गया। कुछ नहीं होगा। मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। नहीं मुन्ना, अरे चुप हो जा मेरे जोरू के भाई, चुप हो जा। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ महारानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये खबर अचानक आई है, वरना कोई भी रास्ता या जगह कटाई में जाने वाली होती है तो मुझे सबसे पहले खबर मिलती है। इस खबर का तो आपको पता ही नहीं था। मैं अभी सरकारी अफसर से बात करके बताता हूँ। हाँ तो कीजिए, जल्दी बात कीजिए।
गुड मॉर्निंग सुरमा भाई। मुझे ये बताओ, जो अशोक नगर में दुकानें हैं वो एरिया क्या बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जाने वाला है? शायद कटाई में चला भी जाए। अरे शायद नहीं, मुझे पक्का बताओ। पहले आप मुझे ये बताइए, ये खबर आपको कहाँ से मिली? अरे आज के पेपर में छपी है। अब अखबार में छपी है तो बात तो सच्ची होगी सुरमा भाई। और क्या है, ये जो बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये फॉरेन कंपनी के पास में है। अब बड़े बड़े नेता साथ में चाय पीकर क्या डिस्कशन करते हैं भाई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शायद बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कुछ एरिया कटिंग में जाएगा। हो सकता है अशोकनगर भी चला जाए। ठीक है। क्या कहा ऑफिसर ने? क्या हुआ, बोलिए कुछ। अरे मुझे बात तो करने दो। क्या आप ही तो कहते हो कि इतने सारे लोगों से आपकी पहचान है, तो आप कुछ कीजिए ना। मेरा करियर दांव पे लगा है। कुछ कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर तुम दोनों बहन भाई चुप नहीं रह सकते? मुझे कुछ सोचने दो, करने दो। कीजिए। टाउन इंचार्ज से और बात करके देखता हूँ। हेलो सर, मैं आज एक दुकान का सौदा करने वाला हूँ और पेपर में खबर आई है कि 6 महीने बाद वो दुकान कटिंग में जाने वाली है। कौन सा एरिया है? सर आप ही का एरिया है, वो वार्ड नंबर C और D। हाँ तो आपके वार्ड का एरिया ही कटाई में जाएगा, ऐसा लिखा है। सर जरा आप बताइए ना कि मामला क्या है। सुरमा, ये मामला बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ तो ये सारी सरकार की गोपनीय बातें होती हैं और ये सारी बातें ऊपर के लेवल पर ही फाइनल होती हैं। बुलेट ट्रेन का रूट अभी तक किसी को पता नहीं है। हाँ सर, पर एक बार अपनी तरफ से पता करके बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। तू रिस्क मत ले और सौदा मत कर, वरना फंस जाएगा। ठीक है सर। क्या हुआ? दुकान कटाई में जाने वाली है ना? क्या हुआ? हाँ। मुन्ना, मत रो मुन्ना। जेठालाल, तुम तो किस्मत के बड़े धनी निकले। 1 करोड़ का टोकन भी तेरे पास और 5 करोड़ का चेक भी तेरे पास। कुछ भी करके तुझे रोकना तो पड़ेगा जेठालाल। जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, किस्मत के धनी हो तुम। हाँ बेटा साहब, सब ऊपर वाले की मेहरबानी और बापूजी के आशीर्वाद का कमाल है। सुरमा भाई ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो वो हक्का बक्का हो गए होंगे। हाँ, होने ही चाहिए। बेचारे जेठा भाई को कितना परेशान किया है उसने। उनको जेठा भाई की दुकान हड़पनी थी ना, अच्छा किया भगवान जी ने। अब पता चलेगा उनको। जो दूसरों को परेशान करते हैं ना, खुदाई जी उनको चौक्कस सबक सिखाते हैं। अब 6 करोड़ की दुकान के उनको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेंगे। तो अरे मैंने उनको कितना बोला बबीता जी कि देखिए जो कुछ हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ है, प्लीज ये डील कैंसिल कर दो, लेकिन नहीं, मुझे कहने लगे एक बार टोकन देता है ना सुरमा भाई तो वापस कभी नहीं लेता। तो मैं लेता जा। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। खुश होना अच्छी बात है जेठालाल, हम सब खुश हो रहे हैं, लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे इस बात का पता सुरमा भाई को चलेगा कि दुकान कटिंग में जाने वाली है, वो ये डील कैंसिल करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ वो तो करेगा ही, करने तो हमको क्या। हाँ भाई, सुरमा भाई बोलेगा तब डील होगी और नहीं बोलेगा तब नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे अब आया सुरमा पहाड़ के नीचे। सही बात है। पहले सुरमा भाई का पलड़ा भारी था, अभी हमारा पलड़ा भारी है। जेठालाल का जेब में सुरमा भाई का दिया हुआ फुल पेमेंट का चेक है। जेठालाल, तुम इसको अभी के अभी डिपॉजिट कर दो। हाँ, बैंक खुलते ही सबसे पहले जाके चेक बैंक में जमा। दोस्तों, जेठालाल की दुकान का किस्सा तो बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह हो गया। कल तक सूरमा भाई किसी भी कीमत पर ये दुकान खरीदना चाहते थे। जेठालाल हर कीमत पे अपनी दुकान बचाना चाह रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट गई है। शतरंज का खेल है, बाजी बिछी हुई है, घोड़े, हाथी, ऊंट, प्यादे सभी तैनात, लेकिन सिर्फ वजीर ही अब इस बाजी को बचा सकता है। अब क्या होगा आगे? सारा खेल दिमाग पर और तकदीर पर ही निर्भर है। अब क्या होता है ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त जेठालाल, सूरमा भाई, हम सभी गोकुलधाम निवासी किस्मत के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है ये जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.